नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। हम 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पर। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन ही क्यों लागू हुआ था, जबकि संविधान तो इससे करीब 1 साल पहले 1949 में ही तैयार हो चुका था। ये सवाल वास्तव में चर्चा का विषय होना चाहिए और हमें इसके बारे में जानना भी चाहिए। गणतंत्र दिवस की इस कहानी के पीछे हमें इतिहास की पुरानी गलियों में चलना होगा। इस कहानी के साथ साथ आपको एक और कहानी का भी पता चलेगा। कहानी देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिश्तों की, क्योंकि ये दोनों ही कहानियां कहीं ना कहीं आपस में मिली हुई थी। आज हम आपको बताएंगे कि गणतंत्र दिवस की तारीख रखने के पीछे नेहरू की क्या जिद थी। सबसे पहले हम आपको गणतंत्र दिवस की तारीख को लेकर कुछ बताते हैं और फिर नेहरू प्रसाद के रिश्तों की बात भी बताएंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया गया? दरअसल आजादी के बाद जब संविधान को लागू करने के दिन को लेकर चर्चा चल रही थी, तब कई बातों को ध्यान में रखा गया, लेकिन 26 जनवरी का स्वाधीनता संग्राम में अलग महत्व था। इसके पीछे सबसे बड़ी घटना लाहौर अधिवेशन को बताया जाता है। 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, तब 26 जनवरी के दिन ही पूर्ण स्वराज का ऐलान किया गया था। तमाम बातचीत के बाद इस दिन को ऐतिहासिक महत्व देने के मकसद से 26 जनवरी के दिन संविधान को लागू करने का फैसला किया गया, लेकिन अभी भी रास्ता आसान नहीं था। वजह थी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद। प्रसाद नहीं चाहते थे ये तारीख। दरअसल राजेंद्र प्रसाद पुराने ख्यालात के इंसान थे। वो धर्म और ज्योतिष पर विश्वास करते थे, जबकि इसके उलट नेहरू उस वक्त नए विचार के माने जाते थे, या फिर कह सकते हैं कि नेहरू के ऊपर पश्चिमी सभ्यता का असर था। राजेंद्र प्रसाद का मानना था कि ज्योतिष के मुताबिक 26 जनवरी की तारीख शुभ नहीं थी, लेकिन नेहरू ने प्रसाद की इस दलील को तरजीह नहीं दी। इसको लेकर नेहरू और प्रसाद में खूब खींचतान हुई, लेकिन नेहरू 26 जनवरी को लेकर अड़े रहे। आखिरकार नेहरू की बात को मान लिया गया। नेहरू की जीत भी और हार भी। संविधान को लागू करने की बात तो नेहरू की मान ली गई, लेकिन इस दिन राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। तो एक तरफ जहां नेहरू ने गणतंत्र दिवस को लेकर अपनी बात मनवाई, तो दूसरी तरफ नेहरू तमाम कोशिशों के बाद भी राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनने से नहीं रोक पाए। इसीलिए 26 जनवरी के दिन नेहरू की जहां एक जीत हुई थी, तो दूसरी तरफ एक हार भी हुई थी। अगर नेहरू की यह जिद भी मान ली जाती, तो प्रसाद नहीं, चक्रवर्ती राजगोपालचारी देश के पहले राष्ट्रपति बनते। राष्ट्रपति के नाम पर हुई थी बहस। दरअसल राजगोपालचारी को नेहरू इसलिए राष्ट्रपति बनाना चाहते थे क्योंकि राजगोपालचारी के नाम को आगे करके नेहरू धार्मिक विचार वाले प्रसाद को पीछे छोड़ना चाहते थे। लेकिन नेहरू के अलावा बाकी कांग्रेस के नेता राजगोपालचारी के नाम पर खुश नहीं थे। उसके पीछे वजह थी कि राजगोपालचारी भारत छोड़ो आंदोलन से बीच में ही अचानक अपना हाथ वापस खींच चुके थे। इसी वजह से कांग्रेस का एक धड़ा राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाना चाहता था। तो ये थी गणतंत्र दिवस के पीछे की रोचक कहानी। वैसे आपका नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के रिश्तों को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।